अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। आज उसका दूसरा रोज़ है और इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतने बड़े बड़े जलसे इमरान खान ने किए हैं, 50s मुकम्मल किए हैं, 55 जलसे 6 माह के अंदर इमरान खान ने मुकम्मल किए हैं और इतनी आवाम इकट्ठी की है इमरान खान ने कि उसका मुकाबला ये लॉन्ग मार्च नहीं कर रहा। लॉन्ग मार्च में इतने लोग शामिल हुए हैं कि ऐसे लगता है कि पूरा पाकिस्तान उमड़ आया है। और उसमें मैं याद रखिए कि ना इसमें KPK है, ना इसमें गलगित बल्तिस्तान है, ना इसमें आज़ाद कश्मीर है। ये सिर्फ लाहौर और सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब के लोग हैं। कराची का काफ़िला अभी पीछे है, वो भी आ रहा है। तो आप देखें, अब ये सारे लोग अगर इस्लामाबाद चले जाएंगे और इस्लामाबाद को अगर घेराव कर लेंगे तो कहाँ मुमकिन होगा कि हुकूमत चल पाए। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज लॉन्ग मार्च में ख़ताब किया, बड़ी अहम बातें की उन्होंने अरशद शरीफ साहब के बारे में बात की, उन्होंने आज़म सवाती साहब के बारे में बात की। उन्होंने ये कहा कि अरशद शरीफ को जिन लोगों ने मारा है उनके नाम उनकी वालदा जानती हैं, उनके बारे में पूछ लें कौन थे वो लोग। और 2 डर्टी हैरी जो इस वक्त इस्लामाबाद में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जो जनरल बाजवा हैं, वो उनको हटाएं तो शायद मामलात बेहतर हो सकते हैं। इमरान खान की एक और स्टेटमेंट भी आई है। उन्होंने कहा कि जब ये ऑपरेशन रिजीम चेंज हो रहा था तो मैंने जनरल बाजवा से ये कहा कि अगर वो आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन ये ऑपरेशन रिजीम चेंज ना होने दें, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से मईशत को कंट्रोल किया है, बड़े मुश्किल के साथ हमने मईशत को आगे लेके चल रहे हैं। कोरोना के बावजूद हमारी मईशत बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर ऑपरेशन रिजीम चेंज हो गया तो मईशत कोलैप्स कर जाएगी, डॉलर ऊपर जाएगा और हर चीज़ महंगी हो जाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। हमने स्टेबल की हुई हैं सारी चीज़ें, लेकिन शायद इनर पीस के लिए, अंदरूनी तस्कीन के लिए ये ऑपरेशन रिजीम चेंज करना ज़रूरी था। और उसमें किसने किरदार अदा किया, कहाँ से उनको चीज़ें फीड की गई, कहाँ से उनको डायरेक्शन दी गई। बेसिकली मसला ये था ऑपरेशन रिजीम चेंज का। इमरान खान चले गए थे रशिया में, और रशिया में जब साइफ़र आया और साइफ़र में एक धमकी अमेज़ साइफ़र आया और कहा गया कि इमरान खान को हटाओ तो पाकिस्तान के लिए सब कुछ माफ़ है, लेकिन अगर इमरान खान को नहीं हटाओगे तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। और जब ये पूछा गया और अमेरिका से ये बात की गई तो कहा गया जनाब ये तो इमरान खान का अपना अकेले का फ़ैसला था। हालांकि इमरान खान के रशिया जाने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से बात हुई थी। उसमें साबिक जो सफ़ीर थे, सुफरा थे, उनसे मुलाकातें हुई इमरान खान की। जो मौजूदा DGISI, उस वक्त के मौजूदा DGISI और DG जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनके साथ बात हुई और भी बहुत काबीना के साथ बात हुई। और काबीना ने ये फैसला, मुतफ़िका तौर पे फैसला ये हुआ कि हमें जाना चाहिए। जब इमरान खान वहाँ पे चले गए और वहाँ पे एक ऐसा कयोस पैदा हो गया, वहाँ पे जंग शुरू हो गई, तो इधर से ये पलटा खा गए। और बेसिकली मामला क्या था कि इमरान खान को हटाना था। इमरान खान को हटाने से पहले इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन की हुई थी, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में, बल्कि बाद में हुई थी, लेकिन उससे पहले ये सारी प्लानिंग्स हो चुकी थी और इमरान खान के पास सारी प्लानिंग्स थी और सारे मामलात जो हैं इमरान खान की इल्म में थे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान चुप थे और वो चाहते थे कि मामलात जो हैं वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहें। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे अपने बंदे ही लोटे हो जाएंगे और वो दूसरी तरफ आके खड़े हो जाएं, क्योंकि डर्टी हैरी और XYZ सारे एक तरफ खड़े हो गए थे और वही धमकियां लगा रहे थे उनको जिन्होंने ये सारा ऑपरेशन करने में मदद की थी। और कहा था
उसमें MQM भी शामिल थी, उसमें बाप पार्टी भी शामिल थी, उसमें काफ लीग के कुछ लोग शामिल थे और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग शामिल थे और उनको कहा गया था कि आपने दूसरी तरफ आके खड़े हो जाना है। बेसिकली मकसद ये था कि इमरान खान को हटाना है, इन सारे चोरों को, डाकुओं को ऊपर मुसल्लत करना है और मुसल्लत करके, क्योंकि मसला ये था कि इमरान खान NRO नहीं दे रहा था। NRO 1 मुशर्रफ ने दिया, NRO 2 इमरान खान से मांगा जा रहा था और इमरान खान अपने 12 जलसों में, अपने 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और इंटरव्यूज़ में ये कहते रहे हैं कि मैं जनरल बाजवा से कहता था कि आप इनको करें, इनके केसेस जो हैं वो मंतकी अंजाम तक लेकर जाएं, लेकिन शायद उनके लिए ये मसला नहीं था करप्शन। अब ये मामला तो अब वो जाने या वो जाने, मामला सिर्फ ये था कि वो खाता है तो लगाता भी है। लेकिन इमरान खान ये का मसला क्या था कि ना वो खाने देता है ना वो खाता है। तो मसला ये था कि जिनका कानून के मुताबिक जितना हक था इमरान खान वो दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से क्या कुछ मिल रहा था ये भी सब जानते हैं। चलें, ये तो एक बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। हम वापस आते हैं और दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की तरफ आते हैं। लॉन्ग मार्च ये इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर है, अगर इस्लामाबाद में ये दाखिल हो गया तो फिर इनका रहना मुश्किल हो जाएगा। अब इस लॉन्ग मार्च को रुकवाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और DGISI और DGISPR ने भी कॉन्फ्रेंस की और कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, मेरी 25-30 साल की ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी DGISI को देखा हो कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इंडिया के ख़िलाफ़, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें अमेरिका के ख़िलाफ़, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इसराइल के साथ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तालिबान के साथ। कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ कि एक DGISI आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो अपना जो मामलात हैं उसको बताए और वजाहत करे कि हमारा इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं कि और ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके ख़िलाफ़ थी? ये सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ और पॉलिटिकली थी। कहा जाता है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपका ताल्लुक़ नहीं है तो आपने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकली कैसे कर ली? आप देखें, एक शख्स के लिए लोग आपसे डर नहीं रहे। वजह क्या है? एक शख्स की मोहब्बत में, और मोहब्बत कौन है? इमरान खान है। वो वीगो डाले से नहीं डर रहे। क्यों? क्योंकि वो लोग, वही लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और उन्हीं को आप उठवा लेते हैं। आप रात के अंधेरे में उनको उठवा के, उनको नंगा करके, उनको टॉर्चर करके आप कहाँ पाकिस्तान की मोहब्बत जगवा रहे हैं, इदारे की मोहब्बत जगवा रहे हैं। ऐसे आप जगवाएंगे? ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप रात के अंधेरे में लोगों को उठवाएं और दिन की रोशनी में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहें कि आप पाकिस्तान का फ़ौज का नारा लगाएं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जब तक आप आवाम को मुकद्दम नहीं रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो आपके लिए नारा लगाएं, वो आपके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करें। पाकिस्तान की आवाम के दिलों में अपने इदारों की मोहब्बत है और वो एक शख्स की मोहब्बत में आपसे, आपका काम क्या होना चाहिए? बेसिकली आपका काम ये होना चाहिए कि आप सरहदों पे रहें, मुल्क की हिफाजत करें। आपका काम ये है कि आप बाहर जाएं, बाहर आप सरहदों पे आप हमारी हिफाजत करें। आप एक पॉलिटिकल विंग बन चुके हैं। आपने पॉलिटिकली सारी चीज़ें की हुई हैं। 75 साल हो गए हैं। आपने पाकिस्तान में 40 साल हुकूमत की है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमेशा से सियासत में आप किरदार अदा करते रहे हैं। वो चाहे ज़ियाउल हक का दौर हो, ज़ाहिर बात है ज़ियाउल हक के दौर में तो आपका था, वो चाहे जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर हो, वो चाहे नवाज़ शरीफ का फर्स्ट टन्योर हो, वो बेनज़ीर भुट्टो का फर्स्ट टन्योर हो, वो सेकंड टन्योर हो, वो इमरान खान का दौर हो। और जब इमरान खान की हुकूमत आई थी ना,
ज़ाती तौर पे मैं समझता था कि एक ऐसा शख्स आया जो अपने 5 साल पूरे करेगा, और लग ये रहा था कि 5 साल पूरे करेगा। लेकिन जब इमरान खान को या उनको इमरान खान की सोच से इख्तलाफात हुए तो फिर मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। उनका मसला ये था, और वो ये इमरान खान अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनके साथ मसला इस वजह से हुआ था कि वो कहते थे कि उस्मान बुज़दार को हटाओ और अलीम खान को वज़ीर आला बनाओ। अब एक करप्ट शख्स, एक कब्ज़ा ग्रुप कैसे मुल्क का और एक सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बन सकता था? नहीं हो सकता। इमरान खान एक ज़ीरक इंसान है, और इमरान खान ने इनको चारों तरफ से, इनको, वो पंजाबी का एक वर्ड है ना, बोंदल गए हैं वो लोग, और इमरान खान जो है इनको थका थका के मारेगा। इमरान खान माइंड का मास्टर गेम है, माइंड का खेल वो खेल रहा है, और वो उसने बरतानिया से वो पढ़ के आया है, पॉलिटिकल साइंस उसने बरतानिया से की है। तो वो नहीं हो सकता कि आप उसको हरा दें, वो आपको थका थका के मारेगा। सबको उसने नंगा कर दिया है। आप रात के अंधेरे में लोगों को उठाते हैं, आपने सहाफ़ियों को नहीं छोड़ा, आपने लोगों को और प्राइवेट लोगों को नहीं छोड़ा। 25 मई वाला वाक़या पूरे पाकिस्तान को याद है, दुनिया का मीडिया उस पर बात करता रहा है। आप सहाफ़ियों को उठवाते हैं, उनको नंगा करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको मारते हैं, और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान का नारा लगाओ या फ़ौज का। सॉरी, मैं पाकिस्तान की बात बार बार कर रहा हूँ। पाकिस्तान की मोहब्बत बिल्कुल हमारे जहन में है, हमारे दिलों में है, लेकिन फ़ौज का फिर आप नारा लगवाते हैं। ऐसा करेंगे आप, ऐसे मोहब्बतें जगाई जाती हैं। ऐसा नहीं होगा। जब तक आप आवाम को मुकद्दम नहीं रखेंगे तब तक नहीं होगा, और आपसे होगा भी नहीं। और DGI जब हर तरफ से रास्ते इमरान खान ने बंद कर दिए, तो फिर जो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है उसको खुद आना पड़ा, और ख़ुद आके वजाहत देना पड़ी कि अल्लाह की कसम हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप कस्में उठा उठा के कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। 9 और 10 अप्रैल की रात को इमरान खान एक डायरी लेकर निकला था, आज पूरा लश्कर लेकर निकल रहा है। आप मीडिया को आज़ादी तो दें, वो दिखाने की आज़ादी तो दें। अब दूसरी तरफ मैं अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, उसमें इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, जो होटल्स हैं इस्लामाबाद में, उनको वार्निंग जारी की है और एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि लॉन्ग मार्च के शुरका को आपने अपने होटल्स में कमरे नहीं देने। इस तरह से आप रोकेंगे? आप जमहूरी मुल्क हैं, जमहूरी मुल्कों में ऐसा होता है। एहतजाज को आप रोकेंगे? जितना आवाम आप आ रही है ना, उससे नहीं लगाएगा कि आप वहाँ पे टिक पाएंगे। बातें हो रही हैं, जरदारी साहब ने कह दिया कि मुज़ाकरात करें। राणा सनाउल्लाह अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और उसने कह दिया है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं अगर बात की जाए तो। लेकिन दूसरी तरफ आप, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, एक अनोखी तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे तो उस पर गुस्सा आता है। एक अनोखी तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दिन में आप कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रात को आप एक बुज़ुर्ग शख्स को, 80 साल का वो बाबा है, उसको आपने उठवा लिया है। कैसे करेंगे आप? लॉन्ग मार्च में 5 साल से लेकर 20 साल तक, और 80 साल तक लोग शामिल हैं। उसमें बच्चा भी शामिल है, उसमें नौजवान भी शामिल है, उसमें जवान भी शामिल है, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उसमें बूढ़े भी शामिल हैं, हर तबके के लोग शामिल हैं। उसमें अपनी गाड़ी वाला भी शामिल है और अपनी साइकिल वाला भी शामिल है, और उसमें जो पैदल शख्स है वो भी शामिल है। तो ये रेफरेंडम हो चुका है। आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, मुल्क को कियोस से दूर करें। ये 6 माह से हम कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप अरशद शरीफ के मामले पे बात करें ना, तो अरशद शरीफ ने, एक बहादुर शख्स था, वो यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए और अपनी आवाज़ के लिए वो यहाँ से भागा था। और इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया उसे, इतना ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया कि बेचारे को, और ख़ुद नहीं जा रहा था,
आसपास के दोस्तों ने, जो उसके हमदर्द थे, उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, यहाँ से मुल्क से बाहर चले जाएं, फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने बाहर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो दुबई गया, दुबई से आपने निकलवा दिया, वो फिर कीनिया गया, कीनिया पे आपने बेदर्दी से मार दिया। अब सवालात ये होने चाहिए कि वहाँ पे वकार और खुरम लोग कौन हैं? वो मीडिया के सामने क्यों नहीं अभी तक आ सके? क्या कहीं वो भी तो नहीं मार दिए गए जिन्होंने ये प्लानिंग की थी? या ये तो नहीं हो गया कि जिसने ये किया था, या वकार को वैसे ही गायब कर दिया गया है, खुरम को वैसे ही गायब कर दिया गया है? आप फैसले पाकिस्तान के मुफाद में नहीं कर रहे। और दूसरा चेरी ब्लॉसम जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब, उनको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही भिखारीपन से, और भिखारीपन वो करने जा रहे हैं। और आज उनकी स्टेटमेंट, कल एक स्टेटमेंट आई है कि अमेरिका से लड़ने की क्या ज़रूरत थी, अमेरिका को ना करने की क्या ज़रूरत थी। हम कशकोल लेके जाते हैं, हम कटोरा लेके जाते हैं, और हमने उनसे मांगना होता है। भिखारी समझा हुआ है हमें, आपने हमें भिखारी समझा हुआ है। पाकिस्तान की अवाम भिखारी नहीं है। अगर आप इस तरह से करेंगे और ये फैसले नहीं हो रहे, आपने एक मिनॉरिटी को पाकिस्तान पे आके मुसल्लत कर दिया। बात ये होती है कि रात के अंधेरे में आप मिलते हैं और सुबह आप इस तरह के गला दबाते हैं। तो रात के अंधेरे में किसी को शौक़ नहीं था, किसी के फरमाइश पे मिले थे। लेकिन दूसरी तरफ जिसको आपने वज़ीर आज़म बनवाया है ना, या बनाया है, वो वो पिछली सीट पे या डिग्गी में छुप के नहीं गया था। इमरान खान सबके सामने ऐवान सदर में मिला है। उसमें शायद मुबैना तौर पे ये मेरी ख़बर है और मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, मेरे पास ये ख़बर है कि उसमें एक जरदारी साहब भी शामिल थे, जरदारी साहब भी उसमें शामिल थे। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है और फ़ायदा किसको हुआ है? सबसे ज़्यादा नुकसान इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। उसने अपनी साख जो है वो ख़त्म कर दी पाकिस्तान की आवाम के सामने। पाकिस्तान की आवाम जब बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ी मोहब्बत करती थी, अभी भी करती है, किसी के दिल में कोई मैल नहीं है अपने छोटे फौजी के लिए। लेकिन इस इदारे पे जो ऊपर 3 डर्टी हैरी बैठे हुए हैं, सिर्फ वो चले जाएं। और एक माह बाद एक डर्टी हैरी तो वैसे ही जाने लगा है, जनरल बाजवा तो वैसे ही जाने लगे हैं। तो फिर देखेंगे कि मामलात के ओस ये सारा जो है वो कैसे ख़त्म होगा, क्यों नहीं होगा। और जब एक तहरीक में हर तबके के लोग शामिल हो जाते हैं ना, तो फिर वो तहरीक कामयाब हो के रहती है। अब ये लॉन्ग मार्च आज मेरे ख्याल से मुरीद के या कामुके में अपना पड़ाव करेगा। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि कामुके में पड़ाव करेगा, क्योंकि लोग इतने हैं कि बड़ी मुश्किल से फासला तय हो रहा है। और बड़े आहिस्ता आहिस्ता से धीमे अंदाज में लॉन्ग मार्च का काफ़िला, इमरान खान का कंटेनर आगे आगे बढ़ रहा है। लेकिन फैसला वहीं से होना है और मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं। आपने देखना है, आपने फ़ैसले करने हैं, और फ़ैसले सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के और पाकिस्तान की अवाम के मफादात में होने चाहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।